अभी अभी हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी के ट्विटर अकाउंट पे एक ट्वीट हुआ है और उसमें वही बात कही गई है जो यूपी कांस्टेबल का एग्जाम जिन बच्चों ने दिया था वो सुनना चाह रहे थे। बिल्कुल उसी बात को हमारे योगी जी ने सत्यापित कर दिया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने और आगामी अगले 6 महीने के भीतर ही दोबारा परीक्षा को आयोजित करने के आदेश दिए गए हैं। जी हां, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का 60,244 पदों के लिए 4 शिफ्टों में होने वाला पेपर चारों की चारों शिफ्ट निरस्त कर दी गई हैं क्योंकि उनमें लीक की खबरें पूरे सोशल मीडिया पर फैली हुई थी और छात्र आक्रोशित थे और सारे छात्रों ने उनके साथ सभी टीचर्स ने मिलकर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सोशल मीडिया पे और न्यूज मीडिया में यूट्यूब के माध्यम से रखी और बात गवर्नमेंट तक पहुंची और इसका परिणाम यह हुआ कि हमको 2-3 दिन के भीतर ही पूरे एग्जाम को निरस्त करने की खबर सुनाई दी। परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। अब यहां पे जो लिखा हुआ है अराजक तत्व और यह लिखा हुआ है 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी। बच्चे खुश हैं, इंस्टेंट खुशी है भाई। ये 4 पॉइंट्स मेरे पास हैं, बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, यह पेपर हुआ 5 साल के बाद। 2018 में भर्ती आई थी, अब एग्जाम हुआ 2023 में। जब ऐसी बड़ी बड़ी भर्तियां पटवारी की, टीचर की, पुलिस की, कांस्टेबल, दरोगा की, इनको पंचवर्ष से भर्ती बनाया जाएगा और एक बार में बड़ी संख्या में भर्ती निकलेंगी तो बहुत सारे बच्चे जो कई वर्ष से बैठे हैं वो इस ताक में हमेशा बैठे रहेंगे कि वह भर्ती निकले और मैं अपना दूसरा जुगाड़ बैठाऊं। तो इसका एक सॉल्यूशन यह हो सकता है पेपर लीक को रोकने का कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की तरह थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करो, ये भर्ती हर साल कम संख्या में या हर दूसरे साल निकाली जाए। ये 60,244 एक साथ ना निकल के 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 करके अगर हर साल निकाली जाती तो ना तो ये 50 लाख फॉर्म भरे जाते, मुश्किल से ये आंकड़ा फिर 10-12 लाख होता और उनका पेपर ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से और बिल्कुल बिना भेदभाव के, बिना किसी लीकेज के पॉसिबली कराया भी जा सकता था। तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि आगे से अगर आपको हमारे प्रदेश में, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, प्रदेश में होने वाली परीक्षाओं को अच्छी तरीके से सुचारू रूप से जो है आपको करवाना है तो हर साल कम संख्या में लेकिन हर साल भर्ती देने की कोशिश करें। इससे बच्चा रिदम में भी रहेगा, लगातार पढ़ाई भी करता रहेगा और लीकेज के चांसेस भी कम होंगे। सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है कि ये सारी स्टेट गवर्नमेंट की जो भर्तियां हैं वो पंचवर्षीय योजना हो चुकी हैं। इतने दिनों में नोटिफिकेशन आता है, फिर एग्जाम होता है तो एग्जाम लीकेज हो जाता है, फिर महीनों तक उस पर जांच चलती है, फिर कोर्ट केस चलता है, फिर रिजल्ट नहीं आता। जब रिजल्ट आ जाता है तो नियुक्ति पत्र नहीं मिलता, कई बार तो नियुक्ति पत्र मिलने के बाद तनख्वाह नहीं आती कई महीने तक भी। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सुधरनी चाहिए। हर वर्ष कम पदों पर भर्ती लगातार चलती रहनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट कि जिन ये जो अराजक तत्व हैं जिन्होंने इस पेपर लीक को करवाया, पहली बात ये जो एग्जाम है, जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था 18 फरवरी का, ये बहुत पहले ही आ चुका था। 24 घंटे पहले ही सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे जो है सर्कुलेट होना शुरू हो गया था। इसका मतलब वो जो एग्जाम था, पहली बात तो ऑफलाइन हुआ है, जहां से एग्जाम आपका प्रिंट होके आया पेपर और एग्जाम सेंटर के पहुंचने तक पहले ही, इस बीच में ही वो जो है पेपर लीक हुआ है। प्रिंट होने से लेके और एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के पहले ही बीच में कहीं वो लीक हुआ है। एग्जाम सेंटर के बाद वो कहीं लीक नहीं हुआ। तो जितने भी हमारे प्रशासन में लोग हैं, सबसे पहले यही जांच वो करें कि भाई साहब ये जो पेपर है एक्चुअली में लीक कहां से हुआ, इसका पहला प्राइमरी सोर्स क्या है। बाद में वो पेपर सॉल्यूशन, पेपर पे जो लिखा हुआ है सॉल्यूशन, उसके आंसर लिखे हुए हैं बिल्कुल हिंदी में, साफ साफ हैंड राइटिंग में है, क्वेश्चन ब्लू कलर से और वो रेड कलर से। वो 500-500 रुपए में जो पेटीएम करा के बच्चों को आंसर की दी गई है, वो पेटीएम किसका है, किसके अकाउंट में पैसा जा रहा है, सबसे पहले उसकी जांच होनी चाहिए। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं मेरे भाई कि 60,244 पदों के लिए फॉर्म भरे गए थे 50 लाख।
यानी कि लगभग लगभग एक सीट पे 80-82 बच्चे फाइट कर रहे थे। इन 50 लाख बालकों में से सीधे सीधे 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, जो किसी टीचर के पास नहीं पढ़ रहे, कभी यूट्यूब क्लास नहीं खोल के देख रहे, कभी उन्होंने कॉपी पेन किताब ढंग से उठा के खोली नहीं, देखी नहीं। उनका सीधा सा मकसद यही था कि जैसे भर्ती आए वैसे कोई दूसरा जुगाड़ बिठाया जाए, या तो थोड़ी सी जमीन बेच के या कहीं से लोन वगैरह लेके पैसे दिए जाएं और पेपर हाथ में सीधा लिया जाए। और मैं कम से कम आंकड़ा बता रहा हूं, हर 50 में से एक बच्चा है ऐसी मानसिकता वाला, तभी तो 50 लाख में से 1 लाख बच्चे ऐसे निकलेंगे। और अगर मैं सक्सेस रेट भी 10% मानूं तो 1 लाख बच्चों में से 10,000 बच्चे हैं ऐसे जो इस बात को करवा पाने में कामयाब रहे, सक्सेस रहे। और 10,000 बच्चे काफी हैं, ये 10,000 अराजक तत्व काफी हैं किसी भी एग्जाम को लीक करने के लिए। जब तालाब गंदा हो जाता है ना तो पूरे मोहल्ले को लगाना पड़ता है उसकी सफाई करने के लिए, और तालाब गंदा करने के लिए ना एक सड़ी मछली काफी है। यहां तो फिर भी 10,000 बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। तो इन 6 महीने के अंदर ये 10,000 बच्चे जब तक पकड़े नहीं जाएंगे, जिनकी मानसिकता ही ऐसी है कि हमें पेपर दूसरे हाथ से, है ना, सेकंड रास्ते से निकाल के और नकल के माध्यम से आंसर रट के जाएंगे, नकल के माध्यम से पेपर देना है, तब तक इस पेपर को दोबारा से भी री एग्जाम को भी सही तरीके से करवाना पॉसिबल नहीं है। आप ये कतई मत मान के चलिए कि जब तक प्रक्रिया में सुधार नहीं होगा ऐसे बच्चे पकड़े नहीं जाएंगे। जिन लोगों ने एग्जाम लीक कराया, इसका पर्चा निकलवाया, ये जो 500-500 रुपए पेटीएम लिए हैं आंसर की सर्कुलेट करने के, जब तक ये लोग नहीं पकड़े जाएंगे ये कतई मानने वाली बात नहीं कि इसका जो री एग्जाम होने वाला है 6 महीने के बाद या जब भी, वो सही से हो पाएगा। आप कितनी भी बार एग्जाम लेते रहो वो लीक होता ही रहेगा। बस हां, इतना जरूर हो सकता है कि इस बार सोशल मीडिया पे खबर आ गई है तब शायद खबर ना आए। ठीक भाई, तो ये 2 चीजें समझनी है। पहली बात तो कि भर्ती हर साल थोड़ी थोड़ी निकलनी चाहिए। जो बच्चे डबल माइंडसेट वाले हैं, बिना पढ़े लेके दूसरे रास्ते से नौकरी लेने वाले, उनको सबसे पहले पकड़ना चाहिए। और जो ये अराजक तत्व हैं जो इस तरह की चीजों में लगे हुए हैं, जिनका काम ही है, जो सॉल्वर गैंग हैं, जो किसी तरीके से बच्चों को पेपर प्रोवाइड कराते हैं, उनके घर पे तो सीधा सीधा बुलडोजर चलना चाहिए, लठ पड़ना चाहिए उनके ऊपर। और तीसरी बात है मेरे दोस्त यहां पर हैं वेंडर। तीसरी बात है भाई वेंडर। पेपर ऑफलाइन हुआ, इतने सारे बच्चों का ऑफलाइन पेपर करवाना वाकई में बहुत टफ टास्क है, बहुत मुश्किल काम है। सरकार की पूरी इच्छा थी कि पेपर सही तरीके से हो और उसमें कोई लीकेज ना हो। बिल्कुल हम योगी आदित्यनाथ जी की मंशा पे कोई शक नहीं करते। वो चाहते थे कि 60,244 पद जल्दी से जल्दी भरे जाएं, इसलिए सारा काम बहुत फास्ट हो भी रहा था। लेकिन जब पेपर लीक हो ही चुका है और हमारे पास 6 महीने का समय है, तो हमें अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लेना चाहिए। या तो आप इस भर्ती को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लो, या फिर एक ऐसा तगड़ा वेंडर लेके आइए, थोड़ा पैसा खर्च करेंगे, जैसे आप टीसीएस रतन टाटा जी की कंपनी को ठेका दे सकते हैं। पेपर या तो ऑनलाइन करवाया जाए या फिर इसके 2 टियर बना दिए जाएं। अगर एक टियर में बच्चा अगर इधर निकल पकड़ करके निकल भी जाता तो दूसरे टियर में वो फेल हो जाएगा। इस तरह की कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी इसका री एग्जाम दोबारा से हो पाएगा। सेम उसी रवैये से जैसी परीक्षा तैयारी के साथ ये पेपर हुआ, बिल्कुल इतनी परीक्षा तैयारी के साथ हम दोबारा पेपर करवाएंगे तो री एग्जाम भी लीक होना ही होना है। तो विचार करना चाहिए इसके वेंडर को चेंज करने पे, ऑनलाइन एग्जाम कराने पे, और जितनी भी चीजें और पॉसिबल हो सकती है। मुझसे ज्यादा और अच्छी एडवाइस देने वाले लोग सरकार में हैं। तो मैं यही 3 चीजें कहना चाहता हूं। चौथी बात, स्टूडेंट से आपके काम की चीज हो गई भाई, जो आप चाहते थे वो चीज पूरी हुई, अब आपके पास भरपूर समय है। हमने एक वीडियो भी बनाई थी वायरल कलाकार यूट्यूब चैनल पे, अगर आपने देखी हो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डलवा दूंगा। उसमें भी मैंने आखिरी मैसेज यही दिया था कि टूटना नहीं है, हो सकता है मौका आपको दोबारा मिले, और दोबारा जब मौका मिलेगा तो उसे छोड़ना नहीं है, और आपको दोबारा मौका मिला है। इन 6 महीने में आप
अपनी लगातार पढ़ाई करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और केवल कांस्टेबल को अपना प्राइम टारगेट मत बनाइए। इसके अलावा और जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनको भी साथ साथ भरते रहिए और देते रहिए मेरे दोस्तों। पढ़ाई से आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। सरकार का बहुत अच्छा फैसला हम स्वागत करते हैं। आगे की तैयारी जो है सरकार दुरुस्त करें। हमारे बच्चों ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातें रखी सरकार के सामने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन टीचर्स ने मिलके इस मुहिम को छेड़ा चलाया जिसमें हम भी थे, मैं पर्सनली कहीं पहुंच तो नहीं पाया, पर ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे जो मेरे ट्वीट्स हैं उनको 20-20 हजार बार रीट्वीट्स किया गया, काफी बड़ी बात है। और हमारे अरुण सर जो रीजनिंग वाले, उन्होंने तो हर न्यूज चैनल पे जा जाके बताया कि किस तरीके से पेपर लीक हुआ। ठीक है भाई, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी उन्होंने सब जगह जा जाके। तो ऐसे टीचर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई से अपने मन को कतई न हटाएं, पढ़ाई लगातार करते रहें। यह परीक्षा दोबारा जरूर होगी, इसी साल होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, और इस बार शायद ऐसी अवस्थाएं देखने को ना मिले जैसी इस बार के एग्जाम में हुई। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका वीडियो देखने के लिए, और अपनी पढ़ाई लगातार कंटिन्यू करते रहें। हाँ, फ्री प्लेलिस्ट आपके चैनल पे डली हुई है। अगर आप कोई भी बच्चा मैथ सीखना चाहता है किसी भी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए, वो आप 20 दिन की 20 क्लासेस से पढ़ के सीख सकता है। ठीक है भाई, मैथ्स कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर। ठीक है भाई, चलिए।